तो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की सेकंड पार्ट पे। मतलब कि एक सेकंड वीडियो मैं और बना रहा हूँ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए। क्यों बना रहा हूँ? उसकी एक वजह है कि जैसे पेशेंट्स मेरे पास क्लिनिक पे आते हैं तो वो इस चीज़ का कंप्लेन ज़रूर करते हैं कि जैसे उनको सर्वाइकल का पेन है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो रहा है, तो वो लोग एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन उनका पेन जो है वो एक्यूट से क्रॉनिक जाने के बाद उनको जो पेन है वो रेडिएटिंग होने लगता है, माने कि उनके जो है पेन हाथों तक चला जाना शुरू हो जाता है। तो ऐसे वक्त में क्या होता है कि पेशेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि इसको और कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो गर्दन की नॉर्मल एक्सरसाइजेज हैं वो करने से आपको गर्दन में तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन हाथों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ पाता है जब तक आप पर्टिकुलर रेडिएटिंग पेन के लिए ही कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। तो मैं हूं डॉक्टर हर्ष दत्ता और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी पे ही रिलेटेड है, और हमारी एक्सरसाइजेस भी जो है वो इसी पे ही रिलेटेड है कि अगर किसी भी पेशेंट को रेडिएटिंग पेन है या रेडिकुलोपैथी है सर्वाइकल की, तो उसमें हमें कौन कौन सी पर्टिकुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे जो है आपका जो पेन रेडिएट हो रहा है या फिर जो सुनपन आ रहा है उंगलियों तक हाथों तक दर्द और सुनपन आता है उसमें कैसे रिलीफ पाए। इसमें जो है हम जो भी एक्सरसाइजेस करेंगे उसमें जो पर्टिकुलर हमें एक्सरसाइज में जो है हमें एक नर्व स्ट्रेच फील होना चाहिए। मतलब कि हम जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे हमारा टारगेट जो है वो नर्व स्ट्रेचिंग का है और नर्व ग्लाइडिंग का है। ठीक है, तो ये सारी चीजों का हम ध्यान रखेंगे जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे रेडिकुलोपैथी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज से। तो पहली एक्सरसाइज में जो है हमारी पोजीशन सीधे ऐसे रहेगी। आप मिरर में देखकर भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं इजीली। उससे आपको पता चल जाएगा कि आप एक्सरसाइज को सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है आपको अपने हाथ को इस तरीके से ये पोजीशन में रखना है, लेकिन ये ध्यान देना कि शोल्डर आपका जो है हल्का सा लूज रहना चाहिए जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप इस तरीके से एक्सरसाइज करेंगे तो आपको स्ट्रेच नहीं फील होगा। आपको जो है हल्का सा इस तरीके से ड्रॉप करना है शोल्डर को, और इसे इस पोजीशन पे लेके आके अपने पाम को ऊपर की तरफ को ऐसे रोटेट कर लेना है। और उसके बाद जो है अपने हाथ को, रिस्ट को जो है नीचे की तरफ ऐसे मोड़ना है। जब आप ये करेंगे तभी आपको हल्का फुल्का फिंगर्स में स्ट्रेच फील होना शुरू हो जाएगा आपके नर्व का। और फिर इस पोजीशन पे आपको ऐसे 90 डिग्री एल्बो को मोड़ लेना है। अब इसके बाद आपको मूवमेंट करना है सिंक्रोनाइज करके अपने गर्दन को और अपने एल्बो को, कुछ इस तरीके से। जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो आपको फिंगर से हाथों तक स्ट्रेच फील होगा, और वो स्ट्रेच आपके नर्व में आ रहा होगा। इसको आप 5 to 10 सेकेंड रिपीट कर सकते हैं और ग्रेजुअली जो है इसको बढ़ा सकते हैं आप। जो दूसरी एक्सरसाइज है उसमें जो है आपको सेम यही पोजीशन रखनी पड़ेगी अपनी, और उसके बाद जो है अपने हाथ को शोल्डर को थोड़ा रिलैक्स रख के अपने हाथ को इस तरीके से कान के पास लाके ऐसे मोड़ना है। फिर से करेंगे। जब आप ये पूरा मूवमेंट कर रहे होंगे तब आपको फिंगर्स तक पूरा स्ट्रेच फील होगा इस एक्सरसाइज में। इसको भी जो है आप 5 से 10 बार रिपीट कर सकते हैं, और उसके बाद जो है इसको ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं डे बाय डे। अब आते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज के ऊपर। तीसरी एक्सरसाइज में भी आपका पोजीशन सेम ऐसे ही होगी, और आपको जो है अपने इंडेक्स फिंगर और थंब को एक साथ ऐसे इस तरीके से रखना है इस साइन में, और फिर शोल्डर को रिलैक्स रख के इस तरीके से लेते हुए आना है, और कोशिश करनी है कि आप जो है ये पोजीशन बना के रखें, और फिर वापस फिर से करिए, और फिर वापस।
ये एक्सरसाइज को भी आप 5 से 10 बार रिपीट कर सकते हैं और सेम यही प्रोसेस रहेगा इसका भी कि आप इसे भी ग्रेजुअली जो है बढ़ा सकते हैं। तो अब आते हैं अपनी फोर्थ एक्सरसाइज के ऊपर, चौथी एक्सरसाइज के ऊपर। इसमें जो है आपको अपने जो है कंधे को बिल्कुल थोड़ा सा रिलैक्स रखना है और अपने जो है हाथ की पोजीशन कुछ ऐसी होगी ये, और उसके बाद जो है अपने रिस्ट को जो है इस तरीके से अंदर की तरफ को मोड़ना है ऐसे, और इसे फिर रिलैक्स कंधे में पीछे की तरफ लेके जाना है, लेकिन थोड़ा सा साइड भी लेके जाना है, मतलब पूरा कंप्लीट पीछे नहीं, साइड और पीछे मिलाकर इस तरीके से। और उसके बाद जो है आप इधर इस साइड को देखेंगे अपनी गर्दन से, और आप जब ये पोजीशन करेंगे तो आपको जो है अपने हाथों पे स्ट्रेच फील होगा। जिनको प्रॉब्लम है शायद उनको फिंगर्स तक भी स्ट्रेच फील हो इस एक्सरसाइज में। और इसको आप 10 सेकेंड होल्ड करेंगे एंड देन रिलीज। फिर से करेंगे हम इसको। रिलीज। अब इस व्यू में अब दिखाते हैं आपको ये एक्सरसाइज करके कि आपको कैसे करनी है। आपको इस तरीके से रिस्ट को पीछे की तरफ को मोड़ना है और इसको जो है पीछे की साइड और थोड़ा बाहर की साइड को लेके जाना है। शोल्डर रिलैक्स रहेगा इस पोजीशन में, और जहां आपको स्ट्रेच फील होगा वहां पे इस हाथ को रोक के गर्दन इस साइड होल्ड करेंगे 5 से 10 सेकंड के लिए और फिर रिलीज। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज को जो है आपको कम से कम 5 से 10 बार रिपीट करना है। आप ग्रेजुअली इसको भी बढ़ा सकते हैं। मेरी सारी एक्सरसाइज को आप ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं डे बाय डे आप, लेकिन स्टार्टिंग जो है 5 से ही स्टार्टिंग करें इसकी और उसको फिर बढ़ाते रहें। अब आते हैं अपनी 5वीं एक्सरसाइज के ऊपर। 5वीं एक्सरसाइज के लिए आपको एक वॉल का सपोर्ट चाहिए होगा। जैसे कि वॉल पे हम इस तरीके से हाथ को ऐसे रखेंगे सामने ऐसे, और उसके बाद जो है हाथ को ऐसे रख के आप इस तरीके से अपनी पोजीशन ऐसे रखेंगे कि आपका हाथ जो है उस साइड वहां पे स्ट्रेच होगा और आपकी पोजीशन इस साइड को रोटेट हो जाएगी। इसके बाद जो है आपको इसी पोजीशन में ही स्टार्टिंग में ही स्ट्रेच आना फील हो जाएगा, लेकिन जब आप ये वाली पोजीशन करेंगे गर्दन को ऐसे लेकर जाएंगे तो आपका जो स्ट्रेच है आप देखेंगे, ध्यान देंगे, वो बढ़ता जाएगा। इसको आप 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करें और फिर रिलीज। रिलीज में आप हाथ को रिलीज नहीं करेंगे, आप सिर्फ गर्दन को इधर और उधर कर सकते हैं, उससे भी आपका स्ट्रेच बढ़ेगा और कम होगा। एक बार फिर से करके दिखाता हूं। आपकी पोजीशन ये रहेगी और उसके बाद जो है आप गर्दन अपोजिट साइड ले जाएंगे। 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे एंड देन रिलीज। तो ये थी हमारी 5वीं एक्सरसाइज। अब हम बात करते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज के ऊपर। इसके लिए भी आपको एक वॉल की जरूरत पड़ेगी, तो ध्यान से देखिएगा मेरे को। आपको जो है अपने हाथ को इस तरीके से 90 डिग्री शोल्डर को रखना है और उसके बाद शोल्डर श्रगिंग करनी है। स्टार्टिंग में आप जो है इस एक्सरसाइज को 10 बार रिपीट कर सकते हैं और टाइम के साथ साथ आप इस एक्सरसाइज को 50 रिपीटेशन तक भी ले जा सकते हैं। ये एक्सरसाइज करने से ही आपको 2 से 3 दिन में ही थोड़ा बहुत फर्क आना लगने लगेगा अपने शोल्डर एरियाज में और अपने कंधे के एरियाज में। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ एक्सरसाइजेस जो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के लिए यूज हुई है। ये एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपको अगर एडिटिंग पेन हो रहा है या आपके हाथों में पेन जा रहा है या सुनपन हो रहा है, कोई भी इस तरह के सिम्टम अगर आपको है तो आप ये एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं और इससे आपको ज़रूर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक्सरसाइजेस को आप घर पे ज़रूर ट्राई करके देखना।
और मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कितना फ़र्क पड़ा इन एक्सरसाइजेस से। ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस को फिर से देखने के लिए और देखने के लिए एक्सरसाइजेस की वीडियोस देखने के लिए, कंडीशन वाइज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार।